संसार से जो कुछ भी मिल जाएगा वो समय आने पे सब छूट जाएगा, और जो हमें अपने अंदर में मिलेगा उसको कोई कुछ ले नहीं सकता। क्योंकि ये बाहर की चीज़ें जितना समय हमारा बर्बाद करती हैं, अंदर की जो कुछ भी हमें दर्शन मात्र होगा वो समझ लो हमारे अपने जीवन के लिए होगा, और वो हमारे लिए ही हमारी अपनी यात्रा में आगे सहयोग करेगा। अंदर में हम चलते चलते अपने आप को इतना साफ सुथरा बना लें कि परमात्मा ने जैसे हमें धरती पे भेजा था वैसा, अगर हम अपने आप को बना नहीं सकते तो कम से कम प्रार्थना कर करके प्रभु से हम क्षमा तो मांग ही सकते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ, हमें रास्ता नहीं पता है। और सतगुरुदेव भगवान की जय। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में योगी भोग ही घर में भोग योगी भोग ही घर तज बन नहीं जावे, घर तज बन नहीं जावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलग लखावे, जो गुरु अलग लखावे। सहज सुन में रहे समाना, सहज सुन में रहे समाना। सहज समाधि लगावे, सहज समाधि लगावे। उन मुन रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व का ध्यावे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके, सुरत निरत सो मेला करके। अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजावे। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, घर ही वस्तु मिलावे। कह कबीर सुनो भाई अवधू, कह कबीर सुनो हो अवधू। ज्यों का त्यों ठहरावे, ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। अवधू भूल को घर लावे, सोजन हमको भावे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही साथ हमारे शरीर अंदर ही विद्यमान है, इसलिए हमें अपने अंदर ही अपनी खोज करनी चाहिए। इसके अलावा हमें बाहर कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का पूरा विस्तार हमारे अंदर से ही शुरू होता है और हम अंदर से ही आए हुए हैं। हमारी यात्रा भी अंदर की तरफ ही है, और हम इसको गुरु कृपा से हमें जो शब्द मिला हुआ है वो निशब्द जो हम सबको मिला हुआ है उसे हमें अपने अंदर की यात्रा में ही लगना और लगाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर की यात्रा से अंदर में ही जाएगा जब
उसकी यात्रा पूरी होगी और वो अंदर से ही आया हुआ है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। साहिब समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपना जो भी अंदर का हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे विकार सारे हैं, उन्हें अपने एक गुरु चरणों में धर के उनमें एक जो फूंक देता है वो गुरु की तरह ही भक्ति में हो जाता है। साहिब यही समझा रहे हैं कि संसार को घर जो हम जिसमें रहते हैं उसको हमें फूंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक संसार में ही बना रहेगा। हमारी यात्रा जहाँ तक है वो सतगुरु के चरणों से ही शुरू होती है और वहाँ से ही हमें अपना जो अपना घर, निज घर है, वहीं की यात्रा हमारी अपनी चालू रहती है और वहीं से हमें पूर्णता की ओर ले जाया जाएगा। और गुरु के वचनों को संभाल कर जब हम चलते रहते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी भक्ति का रस मिलना चालू हो जाता है और अपने ही अंदर हमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हृदय में जब हम अपने उतरने की वो कर सफाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने हृदय में ही सब कुछ मिलेगा। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, हृदय बीच हरि है, सतगुरु ने खबर करी है, सतगुरु ने खबर करी है। ये गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जब तक अपना हृदय निर्मल नहीं होगा, जब तक हमें इस भक्ति की यात्रा में अमृत रस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने हृदय को बहुत अच्छा साफ सुथरा बनाना चाहिए और इसे साफ करते करते हमें गुरु चरणों में अपनी प्रीति लगाकर रखनी चाहिए। और जब हम गुरु चरणों में रहते हैं तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी सारे विकार ये अपने आप धीरे धीरे नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये गुरु के सामने ही झुकते हैं और इन्हें कोई झुका नहीं सकता। और इनको झुकाने की अगर हम कोई भी कोशिश करते हैं तो ये इतने शक्तिशाली चीज़ हैं, हमें बाहर ही उलझा देंगे। जिस चीज़ को हम समझाना चाहेंगे वो हमें बाहर उलझाते हुए फिर वो हमारी जो बहुमूल्य समय है ज़िंदगी का, उसे वो धीरे धीरे इधर उधर छीन कर देंगे और हम भटक जाएंगे रास्ता। इसलिए अपने आप को गुरु चरणों में ही समर्पित करते रहना चाहिए। और हर एक हफ्ते में हम सत्संग सुनते रहते हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं। गुरु का ज्ञान ऐसा है जो हमें हमारी अपनी यात्रा में बहुत अच्छे से सहयोग दे रहा है और इससे अलावा हमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय तो धीरे धीरे हर रोज़ जा ही रहा है और इसको हमें अपने अच्छे जिस कारण से हमें ये शरीर मिला है, इसे अपने आप में अच्छा बनाना चाहिए। और संसार की सारी चीज़ें, जितना हम संसार के चीज़ों में समय को अपना व्यर्थ कर रहे हैं, वो हमारे किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि समय आते ही धीरे धीरे वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। हमारे इस संसार में बहुत बड़े बड़े योद्धा, ऋषि मुनि, संत सब कोई आया हुआ है, उन्होंने भी इस शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि ये शरीर सिर्फ
हमें अपने आप को जानने के लिए मिला हुआ है। परमात्मा में हमें अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। इसलिए गुरु ने ये हमें सीख दी है कि अपने ऊपर सिर्फ अपना ध्यान दो, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान हम नहीं देंगे अगर, तो हम दूसरे के समय की तरफ अपना जो ध्यान देते हैं, धीरे धीरे हमारा समय उसमें व्यर्थ जा रहा है। और एक पल ऐसा आएगा कि सारा समय हमने अंधेरे में ही गुजार दिया। उस समय हमें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि समय की कोई कीमत नहीं है संसार में। वो समय हमें सिर्फ गिनती का मिला हुआ है, और उसका समय का जो गिनती का है वो हमें नहीं पता है कि कितने समय तक मिला हुआ है। इसलिए अपनी अपनी यात्रा को खुद ही अपने अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि हम जो अभी संसार में हर किसी के चीज़ों के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे भटकते फिर रहे हैं, वो हमारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि समय आते ही वो सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे ही। ये शरीर की चीज़ें लिए मिली हुई है, इन्हें अपना समय को, हर चीज़ को अपनी नज़र साफ सुथरी रखते हुए इसको देखना अपना चालू रखो, क्योंकि इसको देखते देख के हम हर काम करेंगे तो हम इन चीज़ों में फंसेंगे नहीं। अगर हम देख के काम नहीं करते हैं तो हम अंधेरे में ही जी रहे हैं, और वैसे हम काफ़ी जन्मों से भटक रहे हैं। आज हमें गुरुदेव मिले हुए हैं, तो इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों गुरु मार्गदर्शक करते हैं। यात्रा तो खुद ही चलनी पड़ेगी। अगर हम खुद नहीं चलेंगे तो गुरु की तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं, हमारी अपनी कमी है जो भी। और जब तक हम अपने आप को अपनी तरफ नहीं मोड़ते, तब तक हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार से जो कुछ भी मिल जाएगा वो समय आने पे सब छूट जाएगा, और जो हमें अपने अंदर में मिलेगा उसको कोई कुछ ले नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें जितना समय हमारा बर्बाद करती हैं, अंदर की जो कुछ भी हमें दर्शन मात्र होगा वो समझ लो हमारे अपने जीवन के लिए होगा, और वो हमारे लिए ही हमारी अपनी यात्रा में आगे सहयोग करेगा। अंदर में हम चलते चलते अपने आप को इतना साफ सुथरा बना लें कि परमात्मा ने जैसे हमें धरती पे भेजा था वैसा, अगर हम अपने आप को बना नहीं सकते तो कम से कम प्रार्थना कर करके प्रभु से हम क्षमा तो मांग ही सकते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ, हमें रास्ता नहीं पता है। हमें रास्ता पता नहीं है, पर हम जितनी अंदर से प्रार्थना लगा के अपने आप को उसमें चलते रहेंगे, धीरे धीरे हमारा अपना अंदर का जो है धीरे धीरे सही होना चालू हो जाएगा। और हमें शब्द मिल गया है, तो गुरु ने बता दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमारा प्रेम जितना संसार में हम हर चीज़ों में करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमें शब्द से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि असली चीज़ तो हमें वही मिली हुई है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलती थी, वो आज हमें मिली हुई है। तो हमें इस जो समय का हमें आज मिला हुआ है इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलेगा। और बार बार अगर कभी किसी इस जन्म को नहीं सुधारा, अगला जन्म मिल भी गया तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ऐसे गुरु मिल जाए, शब्द मिल जाए, कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ हो कि हमारी भक्ति हो सके। तो इसलिए इसी जन्म को अपना अच्छे से हल कर लो, क्योंकि हमारा संसार में कोई नहीं है। हम अपने स्वार्थी जब तक नहीं बनेंगे, जब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। किसी के कहने पे हम संसार में भटक रहे हैं तो ये समझ लें कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं, और उसकी कीमत कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वो
हमने लिया नहीं है, उस चीज़ को हमें किसी ने देकर भेजा है कि इतने दिन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और हम जब गर्भ में होते हैं तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, मुझे बाहर निकाल दो, मैं जाते ही आपकी ही भक्ति करूँगा। फिर मैं संसार में आके सारी चीज़ों में धीरे धीरे करके हम उलझ जाते हैं। फिर परमात्मा का जो सिमरन करना था उसे भूल जाते हैं। जब उसे हम भूल जाते हैं तो अंत में धीरे धीरे करके हम बचपन से जवानी में बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं। तो फिर समय मेरा धीरे धीरे सारा चला जाता है और वो समय बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए अपनी अपनी यात्रा अपने अपने तरफ ध्यान दे के करो। बाहर के हम किसी की बुराइयों के पीछे भागते भागते अगर हम अपने समय को ख़राब कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर अज्ञानता बहुत भरी हुई है। क्योंकि अगर सत्संग सुन के हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो हम गुरु चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो, क्योंकि मन ही समझने नहीं देता है। मन हर जीव को भटकाता रहता है और इसलिए मन को गुरु चरणों में ही समर्पित रखना चाहिए। क्योंकि मन ऐसी चीज़ है जो संसार में हर जीव को भटका रहा है और इस मन को जब तक गुरु चरणों में समर्पित नहीं करेंगे अपने हृदय से, जब तक हमें अपनी आगे की यात्रा में राह नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु एकदम अग्नि की तरह होते हैं और वो हर इंसान जो साधक गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है उसके सारे विकारों को धीरे धीरे करके जला के भस्म कर देते हैं। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें साइड अलग नहीं होंगी, जब तक हम एकदम गुरु की चरणों में अपने आप को नहीं रख पाएंगे। अगर हम दो नाव में पैर रख के चलते हैं कि संसार भी हमारा रहे और गुरु का भी रहे, तो इस तरीके से हमारी भक्ति की यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। हमें सिर्फ अपना जो हमारा जीवन है उस पर पूरा अच्छे से होशपूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम होशपूर्वक ध्यान नहीं देंगे तो अंधेरे में जो भी हम काम करते हैं वो हम ये समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, पर परमात्मा तो हर जगह देख रहा है, हर चीज़ को देख रहा है। क्योंकि उसकी नज़र से कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमें अपने अंदर देख के हर काम को करना चाहिए। जो हमें सही लगे वो करो, जो सही ना लगे वो मत करो। क्योंकि उन सभी कर्मों को हमें दोबारा आगे भुगतान करना पड़ेगा। नहीं तो वो सारे कर्म हमारे आगे के प्रारब्ध बन बन के आते रहेंगे और वो सिर्फ दुख ही देंगे, सुख कभी नहीं देते। क्योंकि वो हमारी क्रियाएं ऐसी होती हैं उनमें दुख ही आगे मिलता है। और ये शरीर जब तक ठीक ठाक है जभी तक संसार भी अच्छा लगता है। जब ये शरीर भी हमें धोखा देने लग जाता है तो संसार भी हमें बहुत ख़राब लगने लग जाता है। इसलिए इस शरीर को अच्छा रहते हुए अपने आप को अच्छे से जान लो, ताकि इस शरीर से मोह माया सब अलग हो जाए। और जब तक मोह माया से हम ऊपर नहीं होते हैं, जब तक हम संसार से ऊपर नहीं होते। क्योंकि ये संसार है रहने का सपना, आज नहीं तो कल तो यहाँ से जाना ही है। क्योंकि आज नहीं कल तक हमारी यात्रा अगर पूरी नहीं करने की हम अपनी अंदर से प्रार्थना लगाते, जब तक समझ लो हम अंधेरे में ही जी रहे हैं। आज सतगुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे से सारी तरीके से समझा रहे हैं। इसलिए हमें गुरु की अच्छे से मान के चलनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत थोड़े से जीव धरती पे से छांट छांट के यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए गुरु कृपा हमें मिल रही है तो अपने समय को व्यर्थ ना करें। क्योंकि ये समय जो आज का चला जाएगा वो दोबारा दूसरे दिन कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो आज है उसे ही हमें अपने अंदर से अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। और आज ही आज रहता है हमेशा, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है।
कल आने का जब समय होता है तो सुबह होती है तो फिर भी वही आज ही आ जाता है, कल तो होता ही नहीं है कभी। कल कल के करते करते हम अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि कल कभी नहीं आई है किसी की भी। क्योंकि जब आएगा, जब सुबह होएगी तो आज ही आएगा, कल नहीं आएगी। तो इसलिए जो करना है आज ही करो। समय जो जा रहा है इसको अपनी सद्भक्ति में लगाओ और इसको गुरु आज्ञा माही चलने का अपने अंदर से ठान लो। क्योंकि गुरु की मानकर चलना और गुरु को मानना दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। गुरु को अपने ऊपर से ओढ़ लो एक चादर की तरह, क्योंकि जब चादर की तरह हम गुरु को ओढ़ लेते हैं तो गुरु की छत्र छाया के अंदर ही रहते हैं हम। और जब हम गुरु की छत्र छाया के अंदर रहते हैं तो संसार का कोई भी हमें कुछ भी अपने में जोड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो इस संसार से बहुत ऊपर की यात्रा में पहुंच गए। इसलिए गुरु चरणों में जैसे भी हो सके अपने आप को एकदम जोड़ के रखो। हमारी हाथ जोड़ के सभी से विनती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।